गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की क्लास में हमने ये पढ़ा कि चिन्ह परिपाटी प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा ये कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण से कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट में ये भी डिस्कस किया था कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। उस टॉपिक को हम आज पूर्णतः डिस्कस करते हैं। हमने लिखा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध, ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप ये कहूं कि इसमें दो तरह हमने बनाया, एक गोलीय दर्पण ले लिया और गोलीय दर्पण में कौन सा भाग लिया हमने, अवतल दर्पण ले लिया। इस अवतल दर्पण के हमने क्या कर दिया, एक परावर्तक पदार्थ की लेप कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, हमने क्या बनाया, मुख्य अक्ष बना दिया, ये मुख्य अक्ष और ये क्या हो गया, ध्रुव P हो गया। यहां से हमने क्या माना, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र C हो गया और ये क्या है, F हो गया। हमने वो ये AB वस्तु मानी है और ये AB क्या है, वस्तु है और इसकी ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है। ठीक है, इस AB वस्तु से मैंने एक प्रकाश किरण इंसिडेंट करवाई, आपतित करवाई। ये प्रकाश की इंसिडेंट होती है और दर्पण के जिस बिंदु पर होती है उस बिंदु को मैंने नाम कर दिया M। उस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया, M नाम दे दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित प्रकाश किरण है। ये B हो गया और ये क्या हो गया, A हो गया। ये क्या है, C है, ये क्या है, F है। जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी भाई, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी, F से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। अब इस बिंदु C से हमने यहां पर क्या बना, एक अभिलंब बना, नॉर्मल बना, ये बना दिया मैंने अभिलंब, जो कहां से गुजर रहा है, वक्रता केंद्र C से गुजर रहा है। ये जो कोण है, इस कोण को मैं कितना मान के चल रहा हूं, थीटा मान के चल रहा हूं। इसको ये भी कितना होगा, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कितना होगा, दोनों 2 थीटा। जब ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई, 2 थीटा होगा और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपको ये कहूं कि हमने इस बिंदु M से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य एक्स पर हमने एक लंब डाल दिया और उस लंब का नाम दे दिया M और D। ये बिंदु D है। बिंदु D और बिंदु P, इन दोनों के मध्य की दूरी अल्प होने के कारण ये दोनों एक ही बिंदु पर स्थित माने जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में देखो C और P या D के मध्य जो दूरी है उसे हम कहेंगे R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और F और D या P के मध्य जो दूरी है उसे कहेंगे हम फोकल लेंथ। ये तो क्या हो गई भाई हमारे पास में, फोकल लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से इन दोनों में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि 2 त्रिभुज बनते हैं, और कौन कौन से बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज M, D और C से। देखो ये इस त्रिभुज का क्या है, मैंने इस त्रिभुज को बनाया, यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया, C, ये D और ये क्या हो गया, M। यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको
ये ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसका कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा, आधार। और ये क्या कहलाएगा, इसका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। अब देखो हमें आधार का मान ज्ञात करना है, लंब दोनों के लिए क्या है, वनिष्ठ है। तो लंब बटे आधार क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, md अपॉन CD। md अपॉन CD। अब देखो CD बराबर क्या है, CD बराबर कितना है, R है। कितना है, R। तो इसको मैंने सीधा लिख दिया, tan थीटा बराबर md अपॉन R। ठीक है, इसे हमने R रख दिया CD बराबर, और md हमने md के बराबर रख लिया, ऐसे कैसे। अब इसमें लिखेंगे कि यदि थीटा क्या हो, अत्यल्प हो या सूक्ष्म हो, तो tan थीटा लगभग बराबर है किसके, थीटा के होगा। तो क्या हो गया, थीटा बराबर md अपॉन r, समीकरण नंबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। ठीक इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज MDF से, ये M D और ये क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, हमने त्रिभुज बनाया इसका, ये F हो गया, ये D और ये M, ये कितना है, 2 थीटा है। तो ये इसका क्या बन गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो लगाएंगे हम tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो क्या हो गया, tan 2 थीटा बराबर लंब का मान md अपॉन fd। fd बराबर कितना है, स्मॉल f है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, tan 2 थीटा बराबर md अपॉन स्मॉल f। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, यदि 2 थीटा अल्प हो तो tan 2 थीटा सिमिलर पैरेलल टू 2 थीटा होगा। ठीक है, क्या बन गया, 2 थीटा बराबर md अपॉन स्मॉल f, समीकरण नंबर 2। देखो एक समीकरण नंबर 2 है और दूसरा समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण 1 से थीटा का मान, इस समीकरण 1 से थीटा का मान कहां रखें, समीकरण नंबर 2 में रखें। तो किसका मान वैल्यू निकलेगा, R और F में रिलेशन निकलेगा, संबंध निकलेगा। तो क्या हो गया, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन गया, 2 इंटू थीटा का मान कितना है, md अपॉन r। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई md अपॉन r बराबर md अपॉन f। ठीक है, देखो दो राशि इकट्ठे उसको काट देंगे, md से md क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया हमारे पास में, बन गया 2 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन f। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे। तो क्या हो गया, 2f बराबर r। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो उस दर्पण की फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। या ऐसे कह दें कि उसकी फोकल जो लेंथ होती है या फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की 1/2 गुने की बराबर होती है, अर्थात f बराबर r बाई 2। और इसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें।
अब इसमें देखो एक क्वेश्चन बना के बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लो किसी भी दर्पण की आपके पास में वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी ज्ञात करवाए, तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया और ये कहा कि यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऐसे क्वेश्चन आते ही हमें तुरंत दिमाग लगाना है। हमें क्या दिया है, दिया है सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, दिया है आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करवा रहा है, एफ ज्ञात करवा रहा है। तो हम यहां लिखेंगे आर में एफ में संबंध से क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2। तो कितना हो गया, एफ बराबर आर का मान 20 सेंटीमीटर में कहां दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बटे 2। तो एफ बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि वह अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उस वक्रता दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं अपन। दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण या मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। देखो भाई, इसको समझो आप पहले। मैंने क्या लिया, एक मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया। कौन सा लिया, अवतल दर्पण ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया, इसका एक मिरर ले लिया। यहां पर मैंने क्या बना दिया, इसका एक मुख्य अक्ष बना दिया। ये बिंदु क्या हो गई, P हो गई। क्या हो गई, P बिंदु हो गई। ठीक है, यहां पर मैंने वक्रता केंद्र C मान लिया और यहां पर क्या मान लिया, इसका फोकस बिंदु F मान लिया। ठीक है, यहां से अनंत और ये इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य हमने एक वस्तु रखी AB, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और मुख्य अक्ष से समांतर आपतित हुई दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को हमने नाम दे दिया M। ठीक है, परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण कहां से पारगमित होती है, मुख्य फोकस बिंदु से क्या होती है, पारगमित होती है, गुजरती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है तथा दर्पण के अभिलंब टकरा करके पुनः उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। फिर तीसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतन कोण I के साथ में क्या करती है, आपतित होती है। आपतन कोण I के साथ में क्या होती है, आपतित होती है। और जितने कोण के साथ में आपतित होती है उतने ही परावर्तन कोण के साथ में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ऐसे ये आपतित हो गई और ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये तीनों परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं
उस बिंदु पर हमें क्या मिलता बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया हमारा, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, इस बिंदु एम से हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया और उस लंब का नाम दे दिया हमने एम डी। वही बात है कि बिंदु पी और बिंदु डी अत्यधिक निकट होने के कारण दोनों को एक ही बिंदु माना जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों अलग अलग तरीके बताऊंगा कि दोनों तरीके से हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये हुआ कि हमारे पास के चार त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? चार त्रिभुज बनेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा हो गया? ए, बी और पी, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? बी डैश, पी और ए, एक ही हो गया। एक तो हो गया बी, पी, ए, एक बी डैश, पी और ए डैश, ये हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? ए डैश, बी डैश और एफ। चौथा कौन सा हो गया? एम, डी और एफ। क्लियर? देखो भैया, हमने त्रिभुज लिए, कौन कौन से लिए? त्रिभुज बी पी ए व त्रिभुज बी डैश पी ए डैश। इन दोनों त्रिभुजों में देखो भाई, देखो कोण बी पी ए बराबर है कोण बी डैश पी ए डैश बराबर किसके? थीटा के। ये मान के चलें कि आपकी प्रकाश की ध्रुव बिंदु पर थीटा कोण पर क्या होती है? आपतित होती है, तो परावर्तित भी किस कोण पर होगी? थीटा पर ही होगी। मतलब ये हुआ कि यदि ये थीटा कोण है तो ये भी कितना होगा? थीटा कोण होगा, जो हमने इसमें क्या कर दिया? दर्शा दिया। क्लियर? दूसरा देखो, ये कह सकता हूं क्या कि बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री। मतलब ये दो कोण क्या हो गए? एक तो ये कोण बी ए पी और एक बी डैश ए डैश और पी, ये दोनों क्या है? समकोण है, 90 डिग्री कोण है। क्लियर? यहां से अगर ये दो कोण समान है, एक भुजा समान, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अतः इन समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ए डैश पी बटे ए पी, ए डैश पी बटे ए पी। ठीक है, यहां से मैं आपको ये कह सकता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश पी अपॉन ए पी। इससे मैंने क्या कर दिया? समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्लियर? इसी प्रकार त्रिभुज देखो एम पी एफ ले लो या एम डी एफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों अति निकट बिंदु है। तो क्या होगा? एम डी एफ व त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ, ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप है। अतः इनकी भुजाओं का अनुपात में क्या होगा? देखो, ए डैश बी डैश बटे एम डी बराबर ए डैश बी डैश बटे एम डी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ डी, एफ डी। क्लियर? इसको मैंने क्या कह दिया? समीकरण नंबर 2 कह दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये जो ए बी है और ये एम डी है,
एक तो ए बी है हमारे पास में, दूसरा क्या है एम डी है। ये ए बी और एम डी, ए बी बराबर क्या है एम डी के है। समीकरण 2 से क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन एम डी की जगह क्या पुट कर दूं मैं, ए बी पुट कर दूं, तो ए बी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ डी, ए डैश एफ अपॉन एफ डी। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। समीकरण नंबर कितना हुआ, 3। अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एफ डी बराबर एफ पी बराबर स्मॉल एफ पुट कर सकता हूं। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और एपी बराबर यू और ए डैश पी बराबर वी। देखो ये ए डैश पी है, ये क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, एपी यू कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, स्मॉल एफ कहलाएगा। क्लियर। इसमें क्या लगा देंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब इसमें आपको चिन्ह परिपाटी लगानी है, और चिन्ह परिपाटी कैसे लगाएंगे हम, देखो यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापेगी दूरी सभी पॉजिटिव लेंगे, बाकी सभी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखो दिशा क्या है, बी से एम की ओर, जब तुम दूरी मापते हैं पी से ए की ओर, तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव आएगा। क्लियर। ये सारे वैल्यू रख दो। सारे लोग कहां रखेंगे, पहले चिन्ह परिपाटी से लगाएंगे। एफ पी बराबर एफ डी बराबर माइनस का एफ, ए पी बराबर माइनस का यू, और ए डैश पी बराबर माइनस का वी। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को देखो, समीकरण नंबर 3 को देखो। इन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में आपको कुछ समानता दिख रही होगी। क्या दिख रही है, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व 3 से। मतलब यह हुआ कि इस समीकरण 1 ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान समीकरण कहां रखूं मैं, 3 में रख दूं, तो क्या बन गया, ए डैश पी बटे ए पी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ डी, ए डैश अपॉन एफ डी। क्लियर। यहां से हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या बन गया, ए डैश पी, क्या बन गया, ए डैश पी कितना है, माइनस का वी, तो मैंने पुट कर दिया सीधा माइनस का वी बटे ए पी कितना है, माइनस का यू, तो माइनस का यू बराबर ए डैश एफ को ऐसे कैसे रहने दो बटे एफ डी का मान कितना है, माइनस का एफ। अब ये ए डैश एफ, ये वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे है, ये एफ है, ये ए डैश है, ये क्या है, बिंदु पी है। ये वैल्यू निकालते, इसमें से ये घटा दो तो ये आएगी नहीं आएगी, तो क्या हो गया, ए डैश एफ बराबर ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी, तो ये बचेगी, तो क्या हो गया, माइनस का वी माइनस का यू बराबर ए डैश पी माइनस एफ पी बटे माइनस का एफ। ठीक है। अब ए डैश पी बराबर कितना है, ए डैश पी बराबर है माइनस का वी, और एफ पी बराबर कितना है, माइनस का एफ। वैल्यू पुट कर दो, कितना बन गया भाई, ये बन गया माइनस का वी बटे माइनस का यू बराबर ए डैश पी कितना है, माइनस का वी, तो माइनस का वी फिर माइनस, और ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, या पहले माइनस लगाएंगे, एफ पी का माइनस का एफ बटे माइनस का एफ। क्लियर। यहां से मैंने इसको किया, माइनस का वी बटे माइनस का यू बराबर माइनस का वी प्लस एफ बटे माइनस का एफ। ठीक है।
इसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणन कर दिया। तो क्या बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों किया तो क्या हो गया, माइनस का एफ और माइनस का वी बराबर माइनस का यू गुणा माइनस वी प्लस एफ। पहले मैंने माइनस से माइनस गुणा किया तो क्या आ गया प्लस, और एफ और वी को किया तो क्या हो गया एफ गुणा वी, क्या हो गया एफ वी बराबर, फिर इस माइनस यू को पहले माइनस से वी से किया तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस यू गुणा वी, यू गुणा वी। फिर देखो ये माइनस से ये क्या है प्लस है, तो माइनस से प्लस क्या हो गया माइनस एफ गुणा यू, माइनस एफ गुणा यू। समीकरण नंबर 4 आ गया हमारे पास में। समीकरण कितना हो गया 4। अब इस समीकरण नंबर 4 में हमें जो मान निकालना है वो क्या निकालना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकालना है। तो इस समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में एफ यू वी का भाग देंगे, क्या देंगे भाग, तो क्या निकलेगा हमारे पास में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकलेगा। तो क्या हो गया एफ वी बटे एफ यू वी बराबर यू वी बटे एफ यू वी माइनस एफ यू बटे एफ यू वी। ठीक है, देखो एफ वी से एफ वी कैंसिल हो गया और यू वी से यू वी कैंसिल हो गया और इसमें एफ यू से एफ यू कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया आपके पास में 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। मैं इस 1/v को क्या कर दूंगा पक्षांतरण कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और यही क्या कहलाता है आपका दर्पण समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दो राशि क्वेश्चन में दे दे और तीसरी राशि का मान पूछे तो आप इस समीकरण से, इस इक्वेशन से आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बताता हूं, फिर इसका अलग तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका भी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि कोई वस्तु ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा यदि इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो। तो आपको दिया हुआ क्या क्या बोल दोगे, सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको ये दिया है कि जो बिंब दूरी u है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है और फोकस दूरी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी लगा के चलेंगे सभी में, हमेशा ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी हमेशा लगेगी, और f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, इसके सॉल्यूशन करेंगे तो दर्पण सूत्र लगाए 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो क्या बन जाएगा ये, वैल्यू पुट कर दो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/ माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 1/40। तो 1/v बराबर एलसीएम ले कितना आ गया 15 तो 600 आ गया, तो कितना आ गया 40 माइनस का फिर प्लस का 15, तो कितना आ गया 1/v बराबर माइनस का 25 बटे 600।
ठीक है, ये हम इसको क्या निकाल सकते हैं, आंसर में निकाल सकते हैं। बाकी इसका दूसरा तरीका और अनेक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।